माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी जी का आगमन वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हायर एजुकेशन पुपरी में। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। दिनांक 3 जनवरी शुक्रवार को माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी जी का आगमन वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हायर एजुकेशन पुपरी के विशाल सभागार में हुआ। उन्होंने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एवं एएनएम के छात्र एवं छात्राओं को संबोधित कर नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रेरित किए एवं संस्थान के पठन पाठन हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्था को देखकर अपनी खुशी प्रकट किया एवं नर्सिंग की महत्ता एवं क्षेत्र के विकास के लिए एक उच्च कदम बताया। संस्थान के सचिव श्री राकेश कुमार सिंह ने माननीय मंत्री जी को पाग चादर के साथ स्वागत किया। साथ में प्रिंसिपल डॉक्टर एम जाचड़िया ने बुके से स्वागत किया तथा संस्थान के प्रबंधक राजकुमार शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सुनिए क्या क्या कहा माननीय मंत्री श्री मदन सहनी ने। अभी आप क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पुपरी वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हायर एजुकेशन में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग आए थे, स्वर्गीय नीलांबर चौधरी जी का आज जयंती समारोह था बेनीपट्टी में जी। और वहाँ से उस कार्यक्रम के बाद हम लोग इस वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में आए और राकेश सिंह जी हमारे मित्र हैं और यहाँ इसकी स्थापना हुई तो इसमें हम लोग आज आए हैं देखने कि इनका कैसा इंस्टीट्यूट चल रहा है। यहाँ आकर के अच्छा लगा। अलग अलग यहाँ एएनएम का, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों का यहाँ शुरू हुआ है और इनसे तो फीडबैक हम लोग लेते ही रहते हैं कि किस तरह से चला रहे हैं और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ कुछ छात्र से भी मिल कर के जानकारी हासिल करें इनका किस तरह से अच्छा काम चल रहा है। फिर हम लोग भी इनको कुछ सजेशन देंगे अगर कहीं कोई लगेगा कि नहीं कुछ जानकारी हम लोग को शेयर करना है। लेकिन चूँकि ये अनुभवी व्यक्ति है और वर्षों से हम लोग इनको जानते हैं, विभिन्न क्षेत्रों का इनका अनुभव है और यहाँ प्रिंसिपल और अन्य जितने भी इनके साथ काम करने वाले लोग हैं सभी लोग को हम लोग जानते हैं, सभी अनुभवी लोग हैं। तो हमको तो पूरा भरोसा है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनका अच्छा से तो पढ़ाई होगा ही, रिजल्ट भी अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में तो रोज़गार और सरकारी नौकरी भी दे रही है। खास करके स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़े पैमाने पर बहाली की है और आगे भी करने जा रही है। अभी कुछ साल पहले तक हम लोग देखते थे कि नर्सिंग या एएनएम का जो भी ट्रेनिंग लेते थे लेकिन उनको जॉब नहीं ज़्यादातर मिल पाता था, ज़्यादातर निजी अस्पताल में ही उनको गुंजाइश मिलता था। लेकिन हम लोग को इस बात का खुशी है कि जो भी छात्र यहाँ से डिग्री प्राप्त करेंगे उनको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगा और बड़ी संख्या में भी नर्सिंग का भी 10,000 से ज़्यादा बहाली हुआ है। आने वाला समय में भी इसका बड़े पैमाने पर बहाली होगा तो जो भी छात्र या छात्राएं यहाँ से या अन्य कहीं से भी नर्सिंग का ट्रेनिंग लेती हैं तो उनको बिहार सरकार में भी जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगा। इसलिए बड़ा स्कोप है और इनके साथ साथ तो हम लोग तो इनको शुभकामना देंगे कि वैदेही जो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का इन लोगों ने यहाँ इस जगह पर जो स्थापना की है ये तो ज़रूर अच्छा से चले और अच्छा व्यवस्थापक हैं ये तो हम जानते ही हैं और अनुभव का भी लाभ इनको मिलेगा, पुराना अनुभव है इनका। स्वास्थ्य क्षेत्र से भी ये जुड़े रहे हैं और हम लोग से व्यक्तिगत पुराना दोस्ती है। हम लोग का शुभकामना है कि अच्छे से इंस्टीट्यूट को चलावे और जो यहाँ पढ़े उनका भी जॉब हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए, साथ ही उनका भविष्य भी उज्जवल हो जो यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिहार सरकार की ओर से तो हम लोग यह ज़रूर कहेंगे कि बिहार में अब नौकरी का संख्या बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी 10 लाख का भरोसा दिलाए थे और अब 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वो प्रयास में है
और जो 10 लाख रोजगार की बात की थी उन्होंने, वो 24 लाख तो रोजगार अब तक दे चुके हैं, 34 लाख देने का है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। हर स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा खासा बहाली हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे प्रगति हुआ है। जहां 2005 से पहले पूरे बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे, आज 27 है, जिसमें से 13 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 14 का जो है प्रयास चल रहा है कि वो जल्द से जल्द चालू हो। और सभी जगह जो जितने मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे उसमें बेड का भी संख्या बढ़ाया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को हो रहा है। और ख़ास करके हम लोग को भी इस मामले में परेशानी होता है, चाहे वो DMCH हो या IGMS हो या एम्स हो या आपको PMCH हो या कृष्ण मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज SKMCH है, सभी जगह अढ़ाई हज़ार बेड का नए सिरे से उसका बेड का संख्या बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मरीज गए और वहाँ बेड खाली नहीं है, तो लोगों को भटकना नहीं पड़े, इसके लिए व्यवस्था चल रहा है। और देश में नहीं बल्कि दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बन रहा है, जो 5462 बेड का है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला से लेकर के प्रखंड तक जिस PSC में मात्र 39 मरीज प्रत्येक महीना में आते थे, आज 10,000 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तो सुविधा भी बहाल हुआ है, डॉक्टर का संख्या भी बढ़ा है, दवा भी लोगों को मिल रहा है, इलाज सही से हो रहे हैं। को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है जब इतनी आपकी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है? लगभग सभी जिला में अभी ये जिला अस्पताल कहिए कि खोलने का सरकार का नीति है। और हमने अभी बताया आपको कि 27 जिला को तो इसका लाभ दिया गया है। अंशेष जिला भी जहां भी छूटे हुए होंगे सब जगह उसका अभी आपका मंडलीय अस्पताल PSC के भवन में संचालित है। सभी जगह अपग्रेड किए जा रहे हैं। जो अगर छूटे हुए हैं या जो वंचित रह गए हैं उस जगह को भी अपग्रेड किया। मैं श्रीमान को अवगत यह कराना चाहता हूँ कि आपका मंडलीय अस्पताल भवन तकरीबन उसमें 95% वर्क हो चुका है। बन गया है तो उसको कंप्लीट होगा, हैंडओवर होगा, उसके बाद फिर उसमें काम शुरू होगा। उस पर ध्यान शायद आपको जानकारी में हम ये देना चाहेंगे। अगर आप दे दिए हैं तो हम लोग बात करेंगे। फिर इस बीच में तेजस्वी जी की सरकार जब सम्मिलित है तो उस समय कहती कि नए सिरे से बनाया जाएगा। इसी असमंजस फंसा हुआ है, करोड़ों की लागत से उस तैयार। समय क्या हुआ उसको छोड़िए, आप ये समझिए कि जो भी जगह छूटा हुआ, आप तो कह रहे हैं खुद ही ना कि 95% काम हो चुका है, तो शेष जो काम बचे हो कंप्लीट होने के बाद उसको वहाँ पर फिर हैंडओवर होगा, फिर काम शुरू होगा। तो आज तो हम लोग मुख्य रूप से राकेश जी से को व्यक्तिगत रूप से मिल कर के बधाई देने आए हैं और इनके साथ जितने लोग हैं उनको हम लोग बधाई दे रहे हैं। ठीक है श्रीमान, लेकिन यहाँ राकेश जी के माध्यम से यहाँ की भी समस्या से आपको अवगत कराया गया है ना? अवगत कराए हैं तो उसका जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि निदान हो। थोड़ा इस पर गंभीरता से लिया जाएगा ना ठीक है, थोड़ा नहीं आपके पास नहीं, आप थोड़ा क्यों कह रहे हैं? इस राज्य में थोड़ा का उम्मीद नहीं रखिए, पूरा का उम्मीद रखिए। सर, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज कब तक शुरू हो जाने की संभावना है? अभी ये कैसे हम बिना देखे हुए कह सकते हैं? बात करना पड़ेगा ना स्वास्थ्य विभाग से। हाँ जी, आपका विभाग तो है नहीं, इसलिए आप सीधे कुछ कह देना उचित नहीं है। हाँ, एक दौर है, कोई छूटेगा नहीं ये जाने। पूछना है दोस्त। चलिए, हो गया। चलते चलते है परिचर्चा सुना जा रहा है कि इधर कुछ आप लोग के नहीं, ये जो चर्चा आप लोग सुन रहे हैं वो चर्चा में कोई दम नहीं है। एक तो यह है, और इससे तो आप लोग को यह भी समझना चाहिए, अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मीडिया के साथी हैं, तो कोई भी दल के लोग जो अपने आप को यह साबित करने में लगे हुए हैं झूठे रूप से कि हम सत्ता में आने वाले हैं, और जो सत्ता में आने वाले हैं ये दावा करते हैं, तो उनके द्वारा किसी भी दल को ऑफर करना कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, यह साबित करता है ना कि हम कमज़ोर हैं। और कमज़ोर इसलिए हैं
2010 का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। क्योंकि ये राजनीति का जगह नहीं है, नहीं तो हम खुल के आपको बता देते हैं। अगर इसके बाहर पूछते तो हम आपको इसका सही से जवाब देते। 2010 से भी बुरा हाल आरजेडी को होने जा रहा है, और ये बात वो भी भली भांति समझ रहे हैं। इसलिए वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपना सीट बचाने के लिए हम लोग के साथ आना चाह रहे हैं, और दूसरा कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य की बात चली है सर। सीतामढ़ी जिले का ये पुपरी क्षेत्र है, पिछले 18 सालों से अनुमंडलीय अस्पताल जो 75 बेड का है बन के तैयार है, लेकिन सरकारी दांवपेच के कारण उसका उद्घाटन नहीं किया गया। कोरोना जैसे महाविकट स्थिति में भी उसको शुरू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री बाद के दिनों में सर अभी मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा होने वाला है जी, और हम लोग के जिला में अभी 11 तारीख को आएंगे, मधुबनी में 12 और समस्तीपुर में 13, शिवहर में हो चुके हैं, सीतामढ़ी हो चुके हैं। तो उसमें यहाँ के लोकल जो भी एमएलए या सांसद या और जो भी लोग रहे होंगे, अगर इस मामले को अगर उठाए होंगे तो इसका निदान निश्चित रूप से त्वरित गति से होगा। बगल में दरभंगा का जाले क्षेत्र पीएससी है, कई करोड़ के लागत से अभी तो उसका हुआ है ना, उसका उद्घाटन हो गया, तो लेकिन 18-19 साल से ये बन के इसका भी हो जाएगा। आप इस पर भरोसा रखिए, इसका भी हो जाएगा। आप हमारे जानकारी में दिए हैं, इसको हम लोग बात कर रहे हैं।